में सुनाई दे रहा है हर हर गंगे का जय घोष। फिर गूंज रहा है जय जय गंगा मैया का उद्घोष। फिर बढ़ रही है संगम के घाटों की रौनक। उठी संगम की धारा के बीच डुबकी के झटके के साथ माटी के जीवन पुतलों की आवाज और बढ़ गई प्रयागराज की चमक। 45 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ में देश दुनिया से 45 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और भव्य दिव्य अलौकिक महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। 13 जनवरी यानी आज पौष पूर्णिमा के दिन पहला शाही स्नान, 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन आस्था की डुबकी लगाई जाएगी। मौनी अमावस्या पर 29 जनवरी को तीसरा शाही स्नान होगा। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन चौथा, तो 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन 5वां शाही स्नान होगा और फिर महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को आखिरी शाही स्नान के साथ महाकुंभ का समापन हो जाएगा। लेकिन इस भव्य महाकुंभ को लेकर क्या इंतजाम है, आज हम आपको बताएंगे। टेंट सिटी की व्यवस्था की गई है, हर बार होती है लेकिन इस बार विशाल टेंट सिटी की व्यवस्था है। अलग अलग कोऑपरेशंस को ये व्यवस्था दी गई है। इस वक्त मेरी भी मौजूदगी एक टेंट सिटी में ही है। ऐसी ही टेंट सिटी तैयार की गई है अरेल घाट पर। उनके अलग अलग फेयर्स हैं, 2000 से लेके 20,000 तक भी जाता है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो गया या और डिपार्टमेंट्स हो गए, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। संगम किनारे बकायदा टेंट सिटी को तैयार किया गया है, जिसके लिए आपको 2000 से लेकर 1 लाख तक अपने बजट के हिसाब से खर्च करने होंगे। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से जगह जगह पर श्रद्धालुओं के खाने के लिए भंडारे का भी इंतजाम किया गया है, जहां आप फ्री में नाश्ता और खाना खा सकते हैं। वहीं देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेल भी महाकुंभ के लिए पूरी तरह से तैयार है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज के रास्ते देश भर से करीब 13,000 ट्रेनें चलेंगी। प्रयागराज जंक्शन से संगम की दूरी 8 किलोमीटर है और यहाँ के लिए आपको तमाम रिक्शे और टैक्सी आसानी से मिल जाएंगे। मुंबई की ओर से आने वाली ट्रेनें नैनी और प्रयागराज चिपकी स्टेशन पर आएंगी। यहाँ से संगम की दूरी करीब 11 किलोमीटर है। लखनऊ और अयोध्या की ओर से आने वाली ट्रेनें फाफा, मऊ और प्रयागराज स्टेशनों पर रुकेंगी। यहाँ से संगम की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। वाराणसी और गोरखपुर की ओर से आने वाली ट्रेनें झूंसी और रामबाग स्टेशनों पर रुकेंगी। यहाँ से पैदल ही संगम पहुँचा जा सकता है। 9 रेलवे स्टेशन है जहां पर रेलवे से आने वाले श्रद्धालुओं को या यहां से जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए वहां पर अगर रेलवे स्टेशन पर भीड़ है तो उनके लिए अलग से वेटिंग स्पेस भी दिया गया है, जहां पे 1 लाख प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर 1 लाख श्रद्धालुओं को अलग से उस वेटिंग लॉज में रुकने की व्यवस्था रहेगी। श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने से लेकर जाने तक कोई परेशानी ना हो, उसके लिए डिजिटल कुछ इंतजाम भी है। संगम तक आने वाले श्रद्धालु QR कोड के जरिए अपने रूट की जानकारी ले सकेंगे। साथ ही उनके रहने, खाने, रास्ते, टेंट सिटी अखाड़ों की जानकारी भी उन्हें यहीं से मिल जाएगी। मतलब ये कि एक बार फिर दुनिया देखेगी आस्था में डूबे करोड़ों सनातनियों को, महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को, महसूस करेगी देश की दिव्यता को और त्रिवेणी के घाट झूम उठेंगे हर हर गंगे के जय घोष से। तो आस्था के संगम का ये अद्भुत तस्वीरें जो है आप प्रयागराज से देख पा रहे हैं। बड़ी तादाद में श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचे हुए हैं, वहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस महापर्व की, महाकुंभ की कवरेज आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख भी पा रहे हैं, महसूस भी कर पा रहे हैं और हम उन भाव को भी देख पा रहे हैं जो आस्थावान लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, मात्र आज ये पहला दिन है और पहले दिन ही तमाम श्रद्धालु आज डुबकी लगा चुके हैं और अभी 5 स्नान और बाकी हैं। अमित हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या तस्वीरें आज पहुंचाएंगे आप महाकुंभ से? जो है और लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है, तो दूसरी तरफ यहाँ तस्वीरों में हम किस तरीके से
तो तस्वीरें यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से हर कोई संगम में डुबकी लगाना चाहता है, त्रिवेणी पूजन करना चाहता है, दीप प्रज्वलित करना चाहता है और दीपदान भी करना चाहता है, क्योंकि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यही वो महाकुंभ है जहां पर कुंभ में से अमृत जब गिरा, एक बूंद जब अमृत की टपकी, तो यहाँ पर देखिए महाकुंभ बन जाता है। और उसके बाद से ही आज 144 साल बाद ये महासंगम यहाँ पर हुआ है। महाकुंभ का शुभ अवसर, पूर्ण कुंभ का भी ये शुभ अवसर है, जो 12 साल बाद तो आया ही है और 144 साल बाद जो महासंयोग बना है। इसी वजह से जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा है। को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। देखिए सामने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, पीछे घुड़सवार जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, कितनी तादाद में, करोड़ों की तादाद में अभी तक स्नान हो गया? तो देखिए सुरक्षा के भी खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पेट्रोलिंग लगातार जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये तस्वीरें, अद्भुत अलौकिक तस्वीरें प्रयागराज से देख पा रहे हैं, क्योंकि आज पहला शाही हम कह सकते हैं स्नान है। उसके बाद आप तस्वीरों में हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से इस महासंयोग महापर्व में आस्था की डुबकी लगाने और